नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट आसान भाषा में, जिसमें हम रोज देश दुनिया से जुड़ी जरूरी चीजों को मगर उलझी हुई चीजों को आसान करके समझाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की, मगर क्यों? ये खबर जानिए। दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन से पिछले हफ्ते 2 अधिकारियों को पकड़ा गया। दोनों भारत में रहकर जासूसी कर रहे थे। नाम आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन। दोनों को 24 घंटे के भीतर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, यानी डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन दोनों पर भारत में कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? जबकि इस तरह की जासूसी के ही आरोप में कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में पकड़े गए थे तो उन्हें फांसी तक की सजा सुना दी गई थी। जानिए इसकी वजह। हाई कमीशन के अधिकारी होने के नाते आबिद और ताहिर को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल थी, इसलिए इन पर भारत में कोई केस नहीं चल सकता था। अब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स समझने होंगे। पहले हम जल्दी 3 चीजों के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज, कॉमनवेल्थ देश। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इतिहास में कभी न कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे, या आसान शब्दों में कहें तो जहां इंग्लैंड ने कभी न कभी राज किया है। भारत भी उनमें से एक है। इन देशों को कॉमनवेल्थ देश कहते हैं। तभी आपने वो कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम सुना होगा। कभी न कभी इंग्लैंड के अधीन रहे इन्हीं कॉमनवेल्थ देशों के बीच जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है उसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। दूसरी चीज है हाई कमीशन। हर कॉमनवेल्थ देश का एक दूसरे कॉमनवेल्थ देश में एक सरकारी दफ्तर बना है जिसे हाई कमीशन कहते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों कॉमनवेल्थ देश हैं, इसी नाते भारत का पाकिस्तान में हाई कमीशन है और पाकिस्तान का भारत में। हाई कमीशन में रहते हैं उस देश के डिप्लोमेट्स, यानी हिंदी में बोले तो राजनयिक। जैसे पाक का भारत में हाई कमीशन है और यहाँ पाक के कुछ डिप्लोमेट्स रहते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई फिर एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसी उन 2 देशों के बीच के सरकारी दफ्तर होते हैं जो नॉन कॉमनवेल्थ हैं। जैसे भारत कॉमनवेल्थ है, अमेरिका नहीं है, इसलिए चाहे भारत के अमेरिका में दफ्तर की बात हो या अमेरिका में भारत के दफ्तर की, दोनों को एम्बेसी कहेंगे, हाई कमीशन नहीं कहेंगे। तीसरी चीज, वियना कन्वेंशन। कन्वेंशन यानी सम्मेलन। हाई कमीशन और एम्बेसी की पूरी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए, यानी नियम में ढालने के लिए 1961 में दुनिया के तमाम आज़ाद देशों के बीच वियना में एक सम्मेलन हुआ था। इसके तहत इन सब बातों के लिए नियम बनाए गए कि एम्बेसी और हाई कमीशन कैसे काम करेंगे, एक देश के डिप्लोमेट को दूसरा देश किस तरह से डील करेगा वगैरह। अब आते हैं मेन मसले पर, यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पर। इम्यूनिटी शब्द आजकल खूब चल रहा है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कहते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर खुद को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है बीमारियों से। ये अच्छी हो तो बीमारियां कम होती हैं। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी 2 देशों के बीच संबंधों के बीच मिली प्रोटेक्शन। वियना सम्मेलन में तय हुई बातों के तहत फॉरेन डिप्लोमेट्स को कुछ खास अधिकार मिलते हैं। उन्हें कुछ कानूनों और टैक्स से छूट मिलती है। उस वक्त इसका मकसद था कि डिप्लोमेट्स दूसरे देश में बिना किसी डर के खुलकर काम कर सकें, क्योंकि तमाम युद्धों को पीछे छोड़ दुनिया शांति की तरफ बढ़ना चाहती थी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को कुल 187 देशों ने स्वीकार किया है। अब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से क्या क्या हो जाता है? पहला, अगर किसी देश को लगता है कि फॉरेन डिप्लोमेट ने उनके देश में रहकर कोई गैर कानूनी काम किया है तो वो उस पर अपने देश के कानून के तहत केस नहीं चला सकते। दूसरा, फॉरेन डिप्लोमेट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता। तीसरा, फॉरेन डिप्लोमेट्स के घर में घुसकर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, जैसे छापेमारी वगैरह नहीं की जा सकती। अब आप कहेंगे कि दूसरे देश का डिप्लोमेट बदमाश टाइप का हो तो हम क्या करें? ऐसी स्थिति में फॉरेन डिप्लोमेट पर एक एक्शन लिया जा सकता है। उसे पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर उसे उसके देश वापस भेजा जा सकता है। किसी फॉरेन डिप्लोमेट को उसके देश डिपोर्ट कर देना 2 देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों में सबसे बड़ा और कड़ा एक्शन माना जाता है, और यही एक्शन अब पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स पर लिया गया है। हमने बात शुरू की थी तो कुलभूषण जाधव का रेफरेंस लिया था, बात खत्म भी वहीं पर करते हैं। कुलभूषण पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में पकड़े गए थे। वो नौसेना के पूर्व अधिकारी थे, न कि कोई डिप्लोमेट, और इसी नाते उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी हासिल नहीं थी, यानी उन पर पाकिस्तान में केस
चल सकता था, चला भी, फांसी की सजा हुई, केस अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने है। तो ये था मसला इम्यूनिटी, जिसको आपके लिए सुलझाया था हमारे साथी अभिषेक त्रिपाठी ने। इस तरह की और चीजें जानने समझने के लिए देखते रहें आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ लल्लन टॉप पर। शुक्रिया।